हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? तो कैसे है हालचाल? गुड मॉर्निंग आप सबको, शुभ प्रभात। तो इस क्लास में हमने कौन से क्वेश्चन है? अब 14th क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर सॉरी कूलम्ब्स लॉ बेस्ड 14 न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो देखेंगे कितना हो सके उतना ज़्यादा हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही प्रीवियस के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए सो है सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा एक ट्रिकी है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है यहाँ पे। तो एक दो पॉइंट हम यहाँ यहाँ से भी हम कुछ जानते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल किसे कहते हैं और अनस्टेबल किसे कहते हैं, ये दो वर्ड के मीनिंग यहाँ पे हमको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ। देखो, द 2 पॉइंट चार्जेस, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस, एक है +4e एंड सेकेंड है +1e, आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ये अपार्ट। ये डिस्टेंस है ये अपार्ट। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज q, small q, be placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium. It may be in equilibrium. ओके, तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पूछा गया है, तो ये इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे दो चार्जेस है, एक चार्ज ये ले लो, एक चार्ज +4e और दूसरा चार्ज +1e। अब ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, यहाँ पे ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो यहां और क्या किया है, थर्ड चार्ज स्मॉल q लिया है, ये लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं पे रखा है, ठीक है, तो जब यह रखते हैं ना, देखो ले लो, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, ये थर्ड पॉइंट जहां हम स्मॉल क्यूब रखते हैं, ये पॉइंट को C ले लो। ठीक है, और ये सिस्टम, सारा सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स जो है ना, सारे सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो 0 है। जहां पे भी नेट फोर्स अगर 0 आता है एक सिस्टम का, तो हम कह सकते हैं वो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। चलो, तो यहां पे क्या पूछा गया है, ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड चार्ज है, कहां पे रखा है? ठीक है, वो पूछा है। और ये जो सिस्टम स्टेबल कब रहता है और अनस्टेबल कब रहता है? स्टेबल और अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ पे एक चार्ज है, समझो, यहाँ पे एक और एक चार्ज है, तब ये दोनों के बीच में और एक थर्ड चार्ज रखा गया है। तब अगर ये थर्ड चार्ज को अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का पोजीशन है, यहां से अगर इधर हम लेके गए, हम फिर छोड़ने के बाद ये यहीं पे अगर आ गया, तो वो कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है? जब बाई फोर्स इधर या इधर कहीं लेके जाने के बाद ये उधर ही चले गया, वापस नहीं आया, वापस इक्विलिब्रियम प्लेस पे नहीं आया, तो वैसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अनस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा है, वो लाइन जॉइनिंग के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, वो हमको
फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो ये सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उसी लिए ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है फर्स्ट केस में हम ले लेंगे पॉजिटिव, तो ये दोनों का फोर्स इसके ऊपर क्या रहता है, रिपल्सिव फोर्स रहता है। जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट में रहता है। ठीक है, तो चलो तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ले अजम्पशन क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये थर्ड चार्ज लेट Q be placed at x distance from +4e। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये x लिए, तो ये क्या बनेगा, a - x बनेगा। तो ये क्या बनेगा, a - x जो है ना, डिस्टेंस तो यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो ये क्या बनेगा विल बी डिस्टेंस ऑफ स्मॉल क्यूब फ्रॉम +e, तो ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट में रहता है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो उसलिए क्या होता है, ये इसका फोर्स इसके ऊपर, इसका फोर्स रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर, दोनों सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट रहता है। तो वो फोर्स क्या होता है, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों का फोर्स इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रहता है, वो रिपल्सिव फोर्स रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो ये डायरेक्ट मैं लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज मतलब क्या है, ये चार्ज दोनों क्या होता है, 4e इंटू स्मॉल क्यूब, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x² है इक्वल टू, तो इसका चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स, ये क्या है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट रहता है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, +e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे, a - x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, और e कैंसिल हुआ, और q कैंसिल हुआ। ठीक है, q कैंसिल हुआ, तो रह गया क्या है, रिमेनिंग क्या बच गया, हम यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई x² है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a - x होल स्क्वायर। ओके, चलो तो अब हम क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, 2/x होल स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे भी 1/a - x होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हाँ, टोटली यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर निकालने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाई x इक्वल टू +or- हमको कंडीशन है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, a - x होल स्क्वायर, स्क्वायर चले गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन 2/x इक्वल टू एक प्लस मिलता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, प्लस मिलता है, और दूसरा क्या होता है, माइनस मिलता है। कौन सा, 2/x इक्वल टू -1/a - x।
तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद फर्स्ट केस का यहाँ ये क्या मिलेगा हमको, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 2a माइनस 2x इक्वल टू x, ठीक है। तो ये इधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 2a डिवाइड बाई 3, 2a डिवाइड बाई 3 होगा। तो ये फर्स्ट केस होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे भी 2a इक्वल टू, तो हाँ, तो 2a माइनस 2x इक्वल टू, तो ये क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, तो हाँ इसको माइनस ले लो, तो तब क्या होगा, तब ये, हाँ ये तो प्लस होगा ना, हाँ तब ये क्या करना है, इसको 2a इसी तरह रख लो, तो इधर जाने के बाद प्लस होगा, खाली x रहेगा। मतलब कि एक केस में क्या होगा, x a का डबल टाइम होगा। ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लस 4a और e के बीच में है ना, उसका डबल होगा। मतलब कि ये सिस्टम से बाहर चले जाएगा। तो सिस्टम का जो बाहर चले जाएगा वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो 2a हाँ, तो यहाँ पे क्या है सिंस 2 x इक्वल टू ले लो, ठीक है। सिंस x इक्वल टू 2a विल बी आउट ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का बाहर है। सो देयरफॉर x डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 2/3a, a का 2/3 टाइम्स रहेगा, जहां पे थर्ड चार्ज q रखने के बाद वो सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो अब हम क्या डिस्कस करना है, अब हमको डिस्कस करना है स्टेबल कंडीशन क्या है, अनस्टेबल कंडीशन क्या है, वो डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे ये 4e है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये चार्ज माइनस, हाँ प्लस e है। अब यहाँ पे कहीं पे c थर्ड चार्ज रखा गया है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये माइनस x होगा, ठीक है। तो ये मैं और एक रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, ये है। अब हम क्या करना है, स्टेबल कंडीशन किसे कहते हैं, अनस्टेबल किसे कहते हैं, देखना है। स्टेबल किसे कहते हैं, इफ यहां पे क्या लेना है, इफ Q इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव, ठीक है। Q अगर पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा, ये सिस्टम के बीच में क्या है, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ये दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स रहेगा, ठीक है। तो यह रिपल्सिव फोर्स रहने के बाद क्या होगा, तो इसका फोर्स मतलब, हाँ ये अगर F1 लिए तो यहाँ पे F1 लिए तो ये F1 इधर रहेगा, और ये क्या होगा, ये F2 इधर है, ये डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। चलो, तब ओ केस पे क्या, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये सिस्टम, ये चार्ज थर्ड चार्ज को अगर इसके इधर हम डिस्प्लेसमेंट करें, तब क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। मतलब ये Q जो है ना इसके पास आता है, तो ये दोनों के बीच में का जो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा, और ये दोनों के बीच में का रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होते जाएगा। तब हम, हाँ देखो, इफ Q ये प्लस है, उसको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, किधर करना है, एंड डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स प्लस ई के तरफ। तब क्या होगा, F1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, और F2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो तब क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, F2 माइनस F1
force will act, force will be acting on E Q, ठीक है। तो O फोर्स की वजह से मतलब क्या, इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, इसका फोर्स कम रहेगा, नहीं सॉरी, इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, इसका फोर्स कम रहेगा। तब क्या होगा, हम सिस्टम को छोड़ने के बाद, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स है, उसको यहां पे खींच के लेके जाने के बाद फिर छोड़ दिए तो वापस आ जाएगा। जैसा कि स्प्रिंग रहता ना, स्प्रिंग अगर खींच के, अगर रबर बैंड भी ले लो, ऐसा खींच के छोड़ दिए तो वहीं पे आ जाएगा वापस। तो ओ सिस्टम को हम क्या कहेंगे, स्टेबल कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेबल कंडीशन। तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। जो नेट फोर्स ये है, ये इसके ऊपर एक्ट करते रहेगा। तो उसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू जो है ना, विल मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम ये मूव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। देयरफॉर such condition will be, क्या होगा, स्टेबल। तब क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा। अब नेक्स्ट केस में हमको क्या डिस्कस करना है, अनस्टेबल कब रहेगा। अब अनस्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, अनस्टेबल कब रहेगा, तो यहां पे लेना है, इफ थर्ड चार्ज Q, if third is negative, तब ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये F1 जो है ना, उसका डायरेक्शन उधर चले जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब F2 का इधर आए, ठीक है, F2 इधर चले जाएगा। अगर यहां पे भी, हाँ यहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, जो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ओ केस में मैं समझाता हूं, देखो ओ केस में ये सिस्टम मतलब क्या है, ये थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से E के तरफ अगर हम लेके गए तो इसका फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, इसका फोर्स कम होते जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, तो उधर ही रहेगा, ठीक है, वापस नहीं है। तो ओ सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्या लिखना है, क्यू अगर नेगेटिव है, देयर विल बी attractive forces on attractive forces on Q due to plus 4E and plus E, ठीक है। सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे क्या है, हमको लेना है F1 और F2 बोल के लिए, आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ओ केसेस में अगर if Q moves towards
किसी मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से अवे जाना है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या करना है, अवे मूव करना है, टुवर्ड्स, नहीं तो अवे फ्रॉम ले लो, कंडीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि टुवर्ड्स किसी भी तरफ ले जा सकते, उधर भी ले जा सकते, इधर भी ले जा सकते। अवे फ्रॉम ले लो, यहाँ पे अवे ले लो, मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, देन F1 क्या होगा, ठीक है, F1, हाँ, F1 एंड F2 चेंजेस इन डायरेक्शन के ऊपर रहता है, वो डायरेक्शन के ऊपर रहता है, अगर उधर गया तो F1 बढ़ेगा, F2 घटेगा, अगर इधर आया तो उसका फोर्स घटेगा, इसका फोर्स बढ़ेगा, तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, चेंज होगा, F1 F2 चेंजेस, ओके, F1 F2 चेंजेस, तो भी वहां पे क्या होगा, वो दोनों का डिफरेंस जो है ना, फोर्स उसके ऊपर एक्ट करते रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा, F2 Q क्या होगा, डज नॉट रिटर्न टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, सच कंडीशन क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं, अनस्टेबल, तो इसे कहते हैं अनस्टेबल। समझ में आ गया, वेरी गुड,